सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विमल और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं IIMA, जहां पे आपका फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स ऑफर होता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने नॉन IIM के कुछ कॉलेजेस हैं जो टॉप के हैं, उनके बारे में वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी। आप उनके रिव्यू देख सकते हैं। इस कॉलेज के लिए भी बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था कि भैया IIMA में जो आपका FABM का कोर्स होता है और IIM लखनऊ में जो आपका ABM का कोर्स है उसके बारे में वीडियोज़ बनाइए। तो यार देखो, जो रिव्यू हमने बनाए हैं उसमें प्रोज और कॉन्स दोनों रहते हैं। तो यार ये जो IIM अहमदाबाद और IIM लखनऊ जैसे कॉलेज, ये ड्रीम कॉलेज होते हैं स्टूडेंट के। और बल्कि जो आपका IIM अहमदाबाद है, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 का कॉलेज आता है FABM कोर्स के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में रिव्यू करना हमारी ही बेइज्जती होगी एक तरीके से। तो हम इसको मतलब मेन चीज़ जो रहती है स्टूडेंट के लिए कि भाई साहब कितने कटाव चाहिए होते हैं, कैट के परसेंटाइल कितनी चाहिए होती है और फीस वगैरह कितनी रहती है, और प्लेसमेंट की तो बात ही मत करिए। मेन चीज़ तो प्लेसमेंट ही है अहमदाबाद का, जो कि एक तरीके से ब्रांड ही आप मान सकते हैं। ठीक है, तो नाम के रूप में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, बट सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे यार इस वीडियो में कि एडमिशन आपको मिलने वाला है इस बार कैट के थ्रू कैसे मिलेगा, कैट की परसेंटाइल कितनी चाहिए होती है, फ़ीस कितनी है, और वर्ल्ड में तो नंबर 1 कॉलेज है ये। और उसके साथ साथ प्लेसमेंट का भी क्या सिनेरियो रहता है, खास करके जो भी FABM कोर्स के लिए जाते हैं, और क्राइटेरिया क्या रहता है सिलेक्शन वगैरह का, इंटरव्यू वगैरह कैसे मार्क्स मिलते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, और जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो उससे पहले यार एक छोटा सा नज़ारा देख लिया जाए IIM अहमदाबाद के कैंपस का। तो सबसे पहले यार आप गूगल पे सर्च करोगे IIM अहमदाबाद, तो ये बिल्डिंग बहुत ही फेमस है। आपको गूगल पे हर जगह यही बिल्डिंगें दिखाई देंगी। तो सबसे पॉपुलर इंटरनेट पे ये बिल्डिंग है आपकी अहमदाबाद की। यहाँ पे इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज वगैरह होते हैं, और यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह का सीन आपको दिख रहा है। यहाँ पे मेरे कुछ सीनियर हैं मेरे कॉलेज के, जो कि कुछ 2 लोग तो अभी पास आउट हो चुके हैं, 2 सीनियर, अभी 1 सीनियर वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो यार आपको जो भी जानकारी मिलेगी जेन्युइन मिलेगी, और FABM कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रोफाइल रहा है, कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, उनकी बैकग्राउंड क्या रही है एजुकेशन की। तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं 45% जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं, जो कि BSc AG, उसमें आपके BSc AG ऑनर्स के भी आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 19% मतलब 20% लगभग भी एग्रीकल्चर इंजीनियर जाते हैं BTech एग्रीकल्चर से, और कुछ 9% बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैं, और उसके बाद जो आपके फूड एंड डेयरी वाले स्टूडेंट 28%। ठीक है, तो आप 100% में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर वाले हैं, वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं कैट के थ्रू। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो जो पिछले साल स्टूडेंट एडमिशन लिए थे उनकी जो वर्क में एक्सपीरियंस था, मैक्सिमम लोग फूड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके होते हैं, FMCG कंपनीज़ में से, और कुछ लोग फार्म मैकेनाइजेशन में 25% लोग फार्म मैकेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर चुके थे, फिर वहाँ पे जाके एडमिशन लिए थे। तो यार एक्सपीरियंस लेने के बाद 1-2 साल आप कहीं जॉब कर लीजिए अच्छा खासा,
उसके बाद आप एडमिशन लेते हैं कैट का एग्ज़ाम देके, तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट और मिल जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो जो हमारे सीनियर हैं वो ऑलरेडी महिंद्रा में जॉब कर चुके थे 1 साल के लिए, उसके बाद उन्होंने कैट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया था, ठीक है। परसेंटाइल एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ के मेन कोर्सेज़ हैं PGDM के HR फाइनेंस वाले, उसके कंपेयर में तो बहुत ही कम चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा मौका मिल जाता है यहाँ पे पढ़ाई करने का, एक ब्रांड वैल्यू लेने का। डायरेक्टली हम आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दें, कैसे सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो बेसिकली मैं सिंपली बता देता हूँ जो सर ने मुझे बताया कि उनका एडमिशन कैसे हुआ था। तो अगर आप इस बार कैट का एग्ज़ाम देंगे 2021 में, तो आपको 2022 और 2 साल का जो बैच बनता है यहाँ पर 2022 से लेके 24 तक का जो बैच होगा, आप उसमें पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। 2 स्टेप रहते हैं आपके। इन्होंने थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है, जो आपके परसेंटाइल है, अलग अलग दे दिए हैं, बट जो सर ने बताया मुझे कि 50% जो रहता है इनका सिनेरियो रहता है, मतलब 50% आपके कैट के परसेंटाइल लेते हैं, और जो आपके 50% अलग होते हैं उसमें आपके 35 या 40% तक आपकी इंटरव्यू रहती है, और 10% आपका कुछ रिटन एबिलिटी टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 स्टेप इन्होंने बता दिया है। पहला है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट, उसमें आपको कुछ केसेस दिए जाते हैं, आपको कोई भी डिसाइडेड टॉपिक नहीं रहता है कि आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। 1 पेज का आपको वहाँ पे वो खुद केस बना के देते हैं कि भाई इस केस है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, उसको आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद वैलिड कैट स्कोर, उसके अभी यहाँ पे आगे डिस्कस कर लिया जाएगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया रहती है आपके एडमिशन के लिए। और शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो जैसा कि इन्होंने अभी लिखा है यहाँ पे 65% आपके कैट के वेटेज और 35% आपकी एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर रहती है। आपको मैं बता दूंगा कि जो आपकी प्रोफाइल बेस रहती है, ठीक है। तो जो प्रोफाइल की मार्क्स लगते हैं मैक्सिमम जो मेन कोर्सेज़ के लिए जाते हैं, PGDM के लिए, उनके लिए वो मायने रखते हैं एप्लीकेशन रेटिंग। बट अगर आप FABM के लिए जा रहे हैं तो उतना मायने नहीं रखता है। आपके कैट परसेंटाइल अच्छे हैं, आपके डिग्री में उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, 10th 12th में उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, फिर भी आपको यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आ सकता है, ठीक है। आप उसको कन्वर्ट करके आप इजीली इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन रेटिंग में अगर आप इतना परसेंटाइल पाते हैं तो कितना रेटिंग मिलता है, बट ये FABM के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। आप अच्छा खासा स्कोर करिए, कैट में आपको एडमिशन या कॉल आ जाता है यहाँ पे इजीली, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी यार वो सभी ग्रेजुएट दे सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में ही हैं, आप ईयरिंग में, तो पर भी आप कैट दे सकते हैं। तो ज़्यादा परसेंटाइल लेके ज़रूरत ही नहीं है। आप 50% हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप कैट में अपीयर हो सकते हैं। केवल कैट के ही मार्क्स ये एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको सेक्शनल में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, खास करके FABM के लिए। अगर आप दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी लगता है, और 99.99 तो जाते ही जाते हैं जिनको मेन कोर्स चाहिए होता है अहमदाबाद में एडमिशन के लिए खासकर, ठीक है। तो यार 50% आपके CGPA चाहिए, जो आप 50% डाल चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और अदर कैटेगरीज हैं तो आपको 45%, मतलब केवल पास हैं आप कैट दे सकते हैं, ठीक है। मेन फोकस रखिए आपकी कैट के स्कोर को। आप डिग्री कम है आपकी, 10th 12th में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं यार। मेन चीज़ आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सर ने जो बताया यार, कट ऑफ जो यहाँ की वैरी करती रहती है, ठीक है। तो कैट का मैं आपको सेफ परसेंटाइल बताता हूँ। जब आपको एडमिशन लेने के लिए तो 85+ हैं, तो आप 90 और 85 के बीच में हैं तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है। आप इंटरव्यू कॉल कन्वर्ट कर सकते हैं। और इंटरव्यू कॉल आने की बात करें तो आप 80 के प्लस हैं तो आप इंटरव्यू के कॉल आ सकता है आपको इजीली, ठीक है। तो कैटेगरी के लिए भी आपके यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। आप बैकवर्ड क्लास में हैं तो आपको भी कम परसेंटाइल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ का इंटरव्यू, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको रिटर्न भी आना चाहिए, तो 10 मार्क्स वो आपको मिलने वाले हैं, और 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू में आपके जनरली कुछ डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस और जो भी चीज़ें आपने कॉलेज में की है, एक्टिविटीज़, और क्या क्या एबिलिटी है आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी वगैरह चेक करते हैं। ऐसे ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। आपके 30 मिनट मैक्सिमम आपकी इंटरव्यू चलता है, ठीक है। उसमें भी आपको इंडिविजुअल रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं ग्रुप में,
ठीक, तो ये आपकी इंटरव्यू और कट ऑफ का सीन हो गया। कट ऑफ में आप सेफ स्कोर मान के चलिए कैट में 85 के प्लस हैं, तो उतना ही बना के रखिए, आप एडमिशन ले सकते हैं, कॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यार अब बात करते हैं कॉलेज की फ़ीस के बारे में। तो आईएम्स की सभी कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे भी आपको 20+ लाख के ऊपर फ़ीस लगने वाली है। तो इस जो कोर्स है आपका FABM और जो अदर मेन कोर्स है आपका PGDM का, इनका तो सेम फ़ीस लेते हैं, क्योंकि जो स्टडी होती है यहाँ की फर्स्ट ईयर की, आपको सेम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि आपका इनका मेन कोर्स है। जो 99.99% वाला बंदा पढ़ता है फर्स्ट ईयर में, आप FABM वाले भी सेम कोर्स वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो सर ने बताया कि जो पढ़ाई है आपकी फर्स्ट ईयर की सेम है, तो वहाँ के स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि भाई FABM वालों का भी जो फ़ीस है वो थोड़ा कम करिए, क्योंकि ROI थोड़ा सा कम निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है, जो एग्रीटेक में जो नए नए स्टार्टअप हैं वो उतना पैसा जो नहीं देते हैं, जो कि मेन कोर्स वाले PGDM वाले स्टूडेंट ले पाते हैं, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग वाले। तो मार्केटिंग फाइनेंस वालों को तो उतना जाता है, बट एग्री बिजनेस FABM वालों को उतना नहीं रहता है। तो फ़ीस देख के थोड़ा सा स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि भाई जो फ़ीस है हमारी 23 लाख की 2 साल में आपको देने पड़ेंगे। इसमें आपका वहाँ का रहने का और इसमें आपका इंस्टीट्यूशन की फ़ीस वगैरह इंक्लूड रहती है। जो आपके अलग खर्चे हैं कंप्यूटर के और कैंटीन वगैरह का बिल आ रहा है, वो सब आपको अलग से भरना पड़ेगा। ठीक है, और फ़ीस में यार आपको एक भी रुपये अपने जेब से भरना ही नहीं है। अगर एक बार आपके नाम के आगे IIM अहमदाबाद लग गया, तो जो बड़े बड़े जो बैंक हैं आपके घर पे आ जाते हैं कि भाई हमसे ले लो लोन ले लो। ठीक है, तो उनको पता है कि भाई अच्छा खासा पैकेज लेके निकलना है ये बंदा, तो वो 1-2 साल में अपना लोन वापस कर ही देता है। तो वो लोन वगैरह मिल जाता है यार बैंक से, बट जो ब्रांड वैल्यू आपकी बनती है वो बहुत नेक्स्ट लेवल रहती है। अहमदाबाद के जब आपका नाम के आगे टैग लगता है, तो आप किसी भी कंपनी को छोड़ेंगे उसके डायरेक्ट आप बड़े बड़े कंपनी में डायरेक्टली हायर्ड हो सकते हैं। और आपके कैंपस प्लेसमेंट के दौरान भी आप रिक्रूटर से अपने मन चाहे इस पैकेज के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। अगर आप वो दे सकते हैं तो आपको हायर करेंगे, वरना आप बहुत सारी कंपनीज़ आती है नहीं। यहाँ पे आपके 47 सीटें हैं, बट उससे बहुत ज़्यादा कंपनीज़ आती हैं और सभी स्टूडेंट आसानी से प्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट प्लेसमेंट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो FABM कोर्स का जो प्लेसमेंट है थोड़ा सा ROI कम है एज़ कम्पेयर टू फ़ीस। तो फ़ीस इनकी लेती है 23 लाख, बट जो एवरेज पैकेज जाता है आपका 15 लाख के करीब जाता है। ठीक है, और जो मेन कोर्स है आपका इनका PGDM फाइनेंस मार्केटिंग में, उनका तो नेक्स्ट लेवल रहता है, 50 लाख के ऊपर रहता है, और जो इंटरनेशनल पैकेज भी तो उसके ऊपर जाता है। ठीक है, तो FABM में उतनी जो एग्रीटेक कंपनियां हैं उतना ज़्यादा ऑफ़र नहीं करती हैं पैकेजेस में, और आपके मिनिमम तो यहाँ पे 13-14 के करीब रहते हैं और एवरेज आपका 15-16 के करीब रहता है। ठीक है, तो ये आपकी प्लेसमेंट की सिनेरियो रहती है। FABM की जो ब्रांड वैल्यू बनती है भाई वो बहुत ही गजब की रहती है। तो आपकी जो यहाँ पे प्लेसमेंट के बाद जो आपकी पोस्टिंग मिलती है डायरेक्टली मैनेजर के ऊपर की मिलती है। जो अदर कॉलेजेस हैं जैसे आपके FABM ऑफ़र करते हैं, मैनेज हैदराबाद, इरमा और वेमनिकॉम नियाम जैसे कॉलेज, जो यहाँ के बंदे प्लेसमेंट पाते हैं सेम कंपनी में पाते हैं, बट उनकी जो पोस्टिंग रहती है उनसे IIM अहमदाबाद के बंदों से नीचे रहती है। ठीक है, तो प्लेसमेंट यहाँ पे पैकेज उतना मैटर नहीं करता है, आपके बहुत ही पीसफुल और हायर लेवल की आपकी वैकेंसी, आपकी जो पोस्टिंग रहती है बहुत ही नेक्स्ट लेवल रहती है। तो कंपनी में सबसे ऊपर की दर्जे की आपकी पोस्टिंग होती है। तो मेन में जो अगर आपका फूड टेक में आपकी इंटरेस्ट है, आपको डेयरी वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप अमूल जैसे कंपनी के लिए आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, और ITC, गोदरेज से कंपनी के लिए आप इंटर्नशिप अपना ले सकते हैं। अगर आपका जिसमें इंटरेस्ट है उस फार्म मशीनरी में इंटरेस्ट है तो उसके थ्रू आप जो कंपनी है उसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप आपकी लग जाती है फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट ईयर के इन तक, और आपको सेकेंड ईयर तक आपके जो प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं उसके बाद कॉलेज से PPO मिल जाता है, या फिर आपके फाइनल प्लेसमेंट, समर प्लेसमेंट ले लीजिए, या फिर फाइनल प्लेसमेंट में आपका 100% प्लेसमेंट तो हो ही जाता है। तो अगर आप अहमदाबाद के प्लेसमेंट का जो पूरा देखना चाहते हैं तो अब IIMA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इंडियन प्लेसमेंट रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स की वेबसाइट में आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपकी वेबसाइट लिंक रहती है, और हर साल की जो प्लेसमेंट रिपोर्ट रहती है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। हर साल के लिए कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं और कितना पैकेज गया है, कितना हाईएस्ट, कितना लोवेस्ट, कितना मीडियम है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ के जो चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर सतीश दियोधर, जो कि MPKV लाहौरी में विज़िट कर चुके हैं। तो हर साल ये आते हैं वहाँ पे लेक्चर वगैरह लेने, और थोड़ा इनकरेज करते हैं कि भाई जो गर्ल्स वगैरह भी हैं वो कैट के थ्रू FABM कोर्स ज्वाइन करें। तो मैंने भी यार अभी एक हमारे जो सीनियर हैं प्रशांत वामन सर, जो अभी फ्राजो में मैनेजर हैं, मैनेजर के पोस्ट में हैं, तो उनका भी प्लेसमेंट अच्छा खासा हुआ था अहमदाबाद से। मैंने उनकी एक इंटरव्यू भी ले रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिनमें सर ने अपना एक्सपीरियंस वगैरह को शेयर किया था कॉलेज के बारे में और अपनी पढ़ाई के बारे में। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जो अहमदाबाद का जो प्रोग्राम है पढ़ाई का वो कैसा रहता है, ख़ास करके FABM का। तो जो सर हैं हमारे, उन्होंने बताया कि भाई आपके जो मेन चीज़ें रहती हैं, फ़र्स्ट ईयर तो बहुत ही हेक्टिक रहता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करनी पड़ती है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा आराम होता है, बट फर्स्ट ईयर आप बिल्कुल फ्री नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी आपको। जो आपके कोर्सेस हैं वो तो रहते ही हैं, जो क्रेडिट वगैरह है आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कितनी क्रेडिट रहती है। अलग अलग कोर्स का पूरा इन्होंने सिनेरियो ही डाल दिया है, आपको कौन से सेमेस्टर में क्या पढ़ना रहता है, ठीक है। तो सर ने बताया कि मेन चीज़ें रहती हैं आपके सरप्राइज़ टेस्ट, आपके अलग अलग ग्रेड मिलते हैं उसमें। तो जैसे जब आपको 2 बार लगातार F लग जाता है, 2 बार लगातार सरप्राइज टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा वो फर्स्ट ईयर, और फिर से आपको 23 लाख की फ़ीस देनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको वहाँ के जाने के बाद ये नहीं कि लाइफ मस्त एकदम मौज कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टेस्ट वगैरह होता है आपका, बिल्कुल आपको पता नहीं चलता, वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। 30 मिनट का टेस्ट रहता है, कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कुछ रिटर्न रहते हैं, बट जो टॉपिक आप पढ़ाए रहेंगे उसी के हिसाब से आपका सरप्राइज टेस्ट होता है। आपकी जो क्लासेस सर ने बताई आपके 8:30 बजे स्टार्ट होती हैं, 1:30 बजे तक चलती हैं कुछ, और आपके क्लास ख़त्म होते ही आपको सरप्राइज टेस्ट मिल सकता है और मेल आपको आ जाएगा। तो उसके दौरान आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और अगर आपने 2 बार F लगा लिया आपने सरप्राइज टेस्ट में, तो आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। और आपका ABCDE जो आपके ग्रेड है, D तक भी आपने 3 बार लगातार पा गए आपके टेस्ट में, फिर भी आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डराने वाली चीज़ है, आप इसको ध्यान में रख के वहाँ पे जाना, और वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ पता चल जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छिपी हुई है, तो वो सब चीज़ों के लिए आपको पढ़ाई तो ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो पूरा फर्स्ट ईयर आपको सेम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके फाइनेंस, मार्केटिंग, HR वालों को पढ़ाई जाती है। उनके साथ आपको बैठना उठना रहता है, तो वैसे भी आपको फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं। तो जिन लोग को इंटरेस्ट है कि भाई उसमें हमको जॉब वगैरह लेना है, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, बट जो आपके कोर्स सेकेंड ईयर में है वो कंपलसरी रहते हैं। कुछ एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं वो आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ता है, आप उसे नहीं छोड़ सकते, ठीक। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं आपको मैंने बता दी हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं इम्पॉर्टेंट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप यहाँ पे रिक्रूटर की भी फ़ोटो देख सकते हैं, और उनकी वेबसाइट पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से रिक्रूटर्स आए थे पिछले साल और कितना पैकेज गया था हाईएस्ट FABM वालों का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।